सामाजिक विज्ञान पुस्तक कक्षा 10 की जो राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनमें पहला अध्याय चल रहा है अपना स्वर्णिम भारत, जो प्रारंभ से लगा करके 1206 ईसा पूर्व तक का है। उसके अंतर्गत इसी भारत के संदर्भ में हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने राजस्थान के एग्जाम से तो उनके लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। पीडीएफ दोस्तों 360 पेज की होने वाली है, पूरी की पूरी हमने ई बुक जो है वो तैयार कर रखी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो जल्दी से जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कम समय में जो अधिक प्रश्न आप पढ़ पाएंगे, वो लाइनर क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। चलिए 41वां प्रश्न आता है, यहाँ से हमको पढ़ना है आगे। 41वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था। दोस्तों अशोक के आक्रमण के समय की यदि बात की जाए तो कलिंग का जो राजा है दोस्तों वो कौन था, तो नंदराज नाम आता है। नंदराज जो थे वो अशोक के आक्रमण के समय कलिंग के राजा माने जाते हैं, ठीक है। 42वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। दोस्तों तो श्रमण निग्रोध का नाम आता है और एक नाम आता है उपगुप्त का, ठीक है। उपगुप्त और श्रमण निग्रोध जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को, ठीक है। सम्राट अशोक, याद रखिएगा, सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हैं अशोक, ठीक है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न आता है कि अशोक ने किसके स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था। दोस्तों धम्म घोष को अपनाया गया था अशोक के द्वारा किसके स्थान पर, तो नाम आता है भेरी घोष, ठीक है। युद्ध के नंगाड़ों की आवाज़ के आधार पर, ठीक है, भेरी घोष, युद्ध के नंगाड़ों की आवाज़ के आधार पर जो है वो अशोक ने धम्म घोष को जो है वो अपनाया था, भेरी घोष, ठीक है। हाँ, युद्ध के नंगाड़ों की आवाज़ पर ही जो है वो अपनाया था। अगला प्रश्न यदि देखें 44वां प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किसका उपासक था, तो शिव जी का उपासक था। दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले जो है वो अशोक किसका उपासक था, तो शिव जी का उपासक माना जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी होने वाले हैं इस तरीके के। देखो 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, डाउनलोड करेंगे आप तो इसका प्रिंट आउट और निकलवाएं आप, ठीक है, फोटो कॉपी निकलवाएं। फोटो कॉपी निकलवाएंगे तो आप डेली का डेली जो है 2-3 पेज या फिर 10 पेज जो है डेली का डेली आप पढ़ने लग जाएंगे, रिवाइज होगा आपका जीके। तो जिस तरीके से आप पढ़ना डेली का डेली चालू करेंगे तो आपकी जो सीरीज़ है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि कक्षा 6 से लगा करके मैंने 12 की जो पूरी की पूरी पीडीएफ बनाई है वो आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों हमारी इस मेहनत को ज़रूर आप जो है वो उपयोग करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए 45वां प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया था। गुरु किसको बनाया गया था, तो मोगली पुत्र तिस नाम आता है, ठीक है। देखो नाम तो अजीब होते ही होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। 46वां प्रश्न देखें अपन, तो सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म यात्रा की थी। दोस्तों तो 2 बार धम्म यात्रा जो है वो की गई थी, ठीक है। हाँ, युद्ध के जो नंगाड़े थे उन्हीं के आवाज़ पर जो है इसने धम्म यात्रा जो है वो शुरू की थी, वो सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके थे। बोध गया व लुम्बिनी और एक, हाँ देखो बोध गया था एक, तो हाँ धम्म यात्रा की गई थी सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है, जीवन में 2 बार हुई थी, जिसमें एक तो नाम आता है बोध गया का और दूसरा नाम आता है लुम्बिनी का, जिसे कपिल वस्तु भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, एक तो नाम था बोध गया, दूसरा है लुम्बिनी, जिसे कपिल वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। 47वां प्रश्न आता है कि अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, तो बुद्ध शाक्य के नाम से उन्हें खुद को जो है उपाधि दी थी, बुद्ध शाक्य के नाम से, शाक्य, ठीक है, हाँ बुद्ध शाक्य